सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है और जो भी कुछ इस संसार में है वो परमेश्वर के ही संतुलन में है। इसलिए हम परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए अपने जीवन को चलाएं और उससे लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम जबकि डेली प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, तो हम हमेशा हर एक के लिए ये प्रार्थना के लिए अनुरोध करते रहते हैं कि हर एक जन, चाहे वो किसी भी संस्था से हो, किसी भी समाज से हो, कहीं से भी हो, वो प्रार्थना में निरंतर लगा रहे, थोड़ा समय प्रार्थना में दे, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और अपने क्रोध को ठंडा करे। क्योंकि क्रोध इस समय परमेश्वर का है, हम यही मान सकते हैं वचन के अनुसार, क्योंकि वचन में पहले इन बातों को परमेश्वर ने लिखा हुआ है। इसलिए हम बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, हम उन लोगों के लिए संवेदना जाहिर करें और उन परिवारों के लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हिम्मत बंधाते रहें। क्योंकि हम अगर खुश हैं तो हम ये ना सोचें कि हम खुश हैं, बल्कि हम सभी के लिए खुशी महसूस करें, सभी के लिए सच्ची खुशी महसूस करें। ये सोचें कि सब खुश रहें, तभी हम खुश हैं, सभी की खुशी में हमारी खुशी है। हालेलुया। थोड़ा सा समय हम देंगे वचन में। सपन्या की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 3 आयत। हे पृथ्वी के सब नर लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नर्मता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, परिवार को सुरक्षित रखा और ये मौका दिया कि हम तेरे वचन से कुछ सीख सकें, कुछ मनन कर सकें। पिता परमेश्वर, मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि तेरे वचन से कोई ऐसा शब्द ना निकलने पाए जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर हम जो भी बोलें वो तेरी इच्छा के मुताबिक बोलें, क्योंकि तेरा वचन कहता बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं। पिता परमेश्वर, इन वचनों को सुनकर, समझकर, पढ़कर पिता अपने स्वभाव को बदलकर हम दूसरों को बदलने में कामयाबी प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, ताकि तेरा राज्य स्थापित हो, तेरी शांति स्थापित हो, तेरा क्रोध पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर से हट जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और पिता जितने लोग इस वचन को सुनते हैं सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक अपना संतुलन बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छा वचन है। हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों, जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बाइबल में हैं, विश्वास में हैं, तो हमें नर्म होना चाहिए, हमें दीन होना चाहिए। कल भी हमने ये पढ़ा था कि दीनता, नर्मता, दूसरों को माफ़ करने की क्षमता, ये हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों, नर्मता हमारे अंदर होती है। तो हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों, हे पृथ्वी के नियम के मानने वालों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो। धर्म मैं बता चुका हूँ पहले कि धर्म किस चीज़ को बोलते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे की ज़रूरतों को देखते रहें, एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स को अनुभव करते रहें। यह हमारा सबसे पहला धर्म है, ना कि हमें बुराइयां करना एक दूसरे के लिए। नर्मता को ढूंढो। नर्मता, अगर परमेश्वर में हम हैं तो हमारे अंदर नर्मता होती है, हमारे अंदर दीनता होती है, हमारे अंदर हमारा स्वभाव ऐसा बदल जाता है, जैसे फिलिपियों 2:5 में लिखा हुआ कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारे अंदर ये ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाइबल हो, बल्कि हमें सबसे पहले हमारा ये ज़रूरी है कि हमारा स्वभाव कैसा हो। स्वभाव हमारा यीशु मसीह के जैसा होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि अनुभव से मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर के लोगों का जो स्वभाव जो है वैसा होना चाहिए। तो संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ।
तो ये वचन में ही लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने आप, बल्कि वचन में ही लिखा है कि कि संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। यहोवा का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, उसमें हम शरण पा सकते हैं, उसमें हम बच सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है, जो भी कुछ है, हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर की इच्छा ही पूरी हो, ऐसा ही हम मान सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में मजबूत बने रहें, परमेश्वर को ढूंढते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस की किताब नए नियम में, उसका 4 अध्याय और उसका 13 आयत से लेकर 20 आयत तक। इसमें एक यीशु मसीह का ही प्रचार का, जब यीशु मसीह प्रचार करते थे उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। जब प्रचार करते थे तो यीशु मसीह दृष्टांत के ज़रिए, एक उदाहरण के ज़रिए बात करते थे, और उदाहरण के ज़रिए वो सिखाने की कोशिश किया करते थे। हम भी बहुत सी बातों में हम उदाहरण के ज़रिए सिखाने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए इन वचनों से हम थोड़ा सा मनन करें, सीखें। पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हालेलुया। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे है, जो मार्ग के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। तो हमने वचन की पहले हम ये कहानी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसके ऊपर थोड़ी सी और रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि हम वचन को कई बार हम लेते हैं, हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, हम अपनी फॉर्मेलिटी जो संसारिक होती है वो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद शैतान के चुंगल में आके अपने आप को पूरी तरह बदल देते हैं और फिर और भी संसारिक दुखों में उलझ जाते हैं। तो हम उन बीज वाले दृष्टांत का ये उदाहरण हम ये देख रहे हैं कि शैतान जो है वो उस बीज को चुरा ले जाता है। हालेलुया। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण तो कर लेते हैं, वचन को सुनते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पास्टर जी ने समझाया, लेकिन ग्रहण कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में 17वीं आयत, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। और उसके बाद कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बपतिस्मा भी ले लेते हैं, चर्च में भी आना शुरू करते हैं, चर्च में गवाही भी देते हैं, चर्च में सब कुछ करते हैं, चर्च की हर चीज़ में वो अपना योगदान देते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने ही रास्ते पे हो जाते हैं, और अपने रास्ते पे जब हो जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अगर सच्चा परमेश्वर का वचन मिल गया तो हमें उसको पूरी जड़ तक पहुंचना है कि इसमें है क्या। मैं भी वचन को, मेरे पास भी वचन था, मैं भी पढ़ता था, लेकिन जब तक इसको गहराई से नहीं इसको समझा तब तक मुझे भी समझ में नहीं आया। इसलिए जब तक इसको गहराई से जब तक नहीं समझते हैं तब तक हमें ये समझ में नहीं आता है। हमें किसी से पूछने में, किसी से समझने में हमें ये समझ में नहीं आएगा जब तक हम खुद इसको नहीं समझेंगे और परमेश्वर से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। हमें प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर से ताल्लुक़ रखना है, वचन के ज़रिए हम परमेश्वर से ताल्लुक़ रखना है, और परमेश्वर से ही हमें सीखना है। हालेलुया। हाँ, आगे। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। देखो इसमें लिखा है कि वे तुरंत ठोकर खाते हैं, तुरंत उनको मुश्किल होती है, कलेश होता है, मुश्किलों में पड़ जाते हैं, और वे फिर सोचते हैं कि हम क्या करें। इसलिए हमें ये ध्यान में रहना, जिस इंसान को भी ये सच्चा परमेश्वर का वचन मिला, बहुत सी गवाहियों को मैं सुनता हूँ तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव लगता है कि
इस परमेश्वर के वचन ने, सच्चे वचन ने बहुत लोगों की ज़िंदगी को बदला है। और वो खुद गवाही देते हैं कि इससे किसी को लालच किए, किसी से उसको वो नहीं, बल्कि उनका सच में, हकीकत में, प्रैक्टिकल उनका जीवन बदल गया। आज सुबह भी मैं एक गवाही को मैं सुन रहा था, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा यानी दिल मेरा खुश हुआ, आनंदित हुआ कि हकीकत में ये वचन ज़िंदगी को बदलने वाला है। हालेलुया। आगे, जो झाड़ियों में बोए गए, जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और संसार की चिंता और धन का धोखा और और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को वचन दबा देता है और वे निष्फल रह जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें बीज परमेश्वर का वचन अगर हमें मिला है तो हमें जड़ तक हमें पहुंचना है, हमें मजबूती तक पहुंचना है, हमें संसार में नहीं पड़ना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि संसार में रहो लेकिन संसार के मत बनो। और संसार की चिंता, यानी इसमें लिखा और संसार की चिंता, संसार की हमें चिंता बहुत है। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तूने ये कर लिया, तू तो अपना धर्म ही, अपनी रीति रिवाज बदल लिया, तू तो हमारे से समाज से अलग हो। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम संसार के होके हम फिर भटकते हैं। और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ लालच, ये बहुत ही लोभ लालच जो है बहुत ही चीज़ें पहले हमने वचन में सीखा है इस चीज़ को कि हमें लोभ जो है बहुत ही गलत चीज़ है। उसमें समाकर वचन को दबा देता है। वचन को, जो सच्चा वचन है उसको वो दबा देता है। लोभ लालच और संसार की चीज़ें वो यानी दबा देता है वचन को और निष्फल रह जाता है। और फिर वो निष्फल रह जाता है और वो झूठी गवाही भी फिर देने के लिए तैयार रहते हैं कि हम चर्च में गए, उससे प्रार्थना कराई और हमें कुछ नहीं मिला। और वो झूठी गवाही, बहुत से लोग झूठी गवाही देने वाले हैं। इसलिए मैं तो अपनी सच्ची गवाही ये देता हूँ कि मेरी तो ये दूसरी ज़िंदगी है, समझ लो, एक नया जन्म है। परमेश्वर मुझे बहुत अब जब तक ये जीवन है तब तक अपनी ही सेवा में, अपनी ही इच्छा में जीवित रखे। मैं तो यही कहता हूँ। और जिन लोगों को भी ये वचन मिलता है वो भी इसी तरह परमेश्वर के वचन को सुनते और समझते रहें। हालेलुया। हाँ, आगे। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। वचन हमने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूँगा कि चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं इस चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अगर हम रोटी खाते हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन भी हमें खाना चाहिए। लेकिन ये हमारी आत्मिक रोटी है, आत्मिक खाना है, ये भी हमें एक दिन चाहिए, दूसरे दिन भी चाहिए, तीसरे दिन भी चाहिए, लगातार चाहिए। इसलिए हमें इसको भी खाना बहुत ज़रूरी है। वचन को सुनना, समझना, आत्मिकता में बने रहना, मजबूती में बने रहना हमें बहुत ज़रूरी, ताकि संसार के दुख, संसार के कलेश हमारे ऊपर दबा ना लें। वो झाड़ियाँ, जो बीज जो बोया जाता है, वो झाड़ियाँ दबा ना लें। इसलिए हम परमेश्वर में खुश और आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें, चाहे वो कैसा भी समय हो। अय्यूब की अगर हम स्टोरी को पढ़ें, अय्यूब की कहानी को अगर हम पढ़ें तो अय्यूब की ज़िंदगी में बहुत कठिन परीक्षाएं आई, बहुत कठिन समस्याएं आई, सब कुछ उसका लुट गया, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने दिया, अगर परमेश्वर ने ले लिया तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। इसलिए हम हर बात में, हर चीज़ में परमेश्वर ही का धन्यवाद देते रहें। तो इसमें 20वें आयत में लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए, अच्छी भूमि में, हमें अच्छी भूमि में बीज को यानी बोएंगे, अच्छे तरीके से उसको सुनेंगे, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते। ग्रहण करके फल लाते हैं, उसको गहराई से सुनते, समझते हैं, वचन को पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा डीपली जाके वचन में, क्योंकि जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हमें समझ में वचन नहीं आता है। और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। और वही ऐसी गवाहियों को जो कि दूसरों की ज़िंदगी बदलने में कामयाब होती हैं, वही गवाहियाँ होती हैं। इसलिए हम गवाहियों को देना भी बहुत ज़रूरी समझते हैं, ताकि गवाहियों के ज़रिए और जो ज़िंदगी जो परेशान हैं, दुखी हैं, जिनका जीवन बर्बाद है, संसारिक दुखों में है, उनका जीवन भी बदल जाए।
परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।